बेनतीजा रही। यानी साफ है कि प्रदेश भर में जारी महा हड़ताल का असर जारी रहेगा। मुख्य सचिव कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन करीब 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बैठक में कोई भी हल निकलकर सामने नहीं आया। कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पर अड़े रहे, जिस वजह से बैठक बेनतीजा ही खत्म हो गई। कल ही सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू करने का वादा भी किया था, जिसके तहत 10,500 करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात कही गई थी। साथ ही सरकार ने अपने अंश भी 10 से 14% करने का वादा भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारी आज हड़ताल पर चले गए, जिस वजह से सरकारी दफ्तरों का कामकाज ठप पड़ा। वहीं मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में भी बातचीत नहीं बन पाई है। ऐसे में तय है कि महा हड़ताल जारी रहेगी। तो 1 घंटे की वार्ता भी विफल साबित हुई है। 150 संगठनों के लगभग 20 लाख कर्मचारी शिक्षक हड़ताल पर है पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर। बैठक हुई, उन्होंने फिर बात सुनी सारी की सारी, और हम लोगों ने भी अपनी बात कही, लेकिन अभी बैठक के बाद भी हड़ताल का कोई समाप्त करने का निर्णय नहीं हुआ है। वो भी अपना विचार कर रहे हैं, हम लोग भी अपना विचार कर रहे हैं। हड़ताल जारी रहेगी, उसके बाद बैठकें होंगी, फिर अगर वो बुलाएंगे फिर बात होगी। नहीं अभी हड़ताल। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अजीत सिंह इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। अजीत, लगभग 1 घंटे की बातचीत, नतीजा सिफर निकला है, अब आगे क्या? बिल्कुल दीपिका, आपने सही बात कही कि सरकार एक तरह से विफल हुई है कर्मचारियों को मनाने में, और 1 घंटे तक मुख्य सचिव अनूप चंद पांडे के पास लगभग 3 से 4 दर्जन कर्मचारी थे, यानी 40 से 50 संख्या में थे, और कई संगठनों के कर्मचारी वहां गए थे। लेकिन 1 घंटे की इस वार्ता में कर्मचारियों को मुख्य सचिव नहीं मना पाए, और कर्मचारियों ने उनकी बात को नहीं माना। वो सीधे अपनी उस बात पर कायम है जो उन्होंने डे 1 से जो वो कह रहे थे कि हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली चाहिए, ना कि जो सरकार का जो एक तरीके से कहा जाए जो कल उन्होंने 10,500 करोड़ का ऐलान किया था, उस पर भी वो संतुष्ट नहीं है। हालांकि जो संयुक्त कर्मचारी मोर्चा वो कल ही हड़ताल में न शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन आज चूंकि धरना प्रदर्शन हुआ और सरकार ने फिर शाम को उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और मुख्य सचिव ने बाकायदा वक्त दिया था, तो 1 घंटे की इस वार्ता के बाद अब जो राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है हरकिशोर तिवारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी वार्ता विफल रही है, लिहाजा हड़ताल हमारी जारी रहेगी, हम झुकेंगे नहीं। जबकि मुख्य सचिव ने ऑलरेडी एस्मा लगा रखा है कि जो हड़ताल में शामिल होगा दीपिका, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ निलंबन किया जाएगा। लेकिन फिर भी कर्मचारी माने नहीं, और अब वार्ता भी विफल हो गई है। तो अब एक टकराव की स्थिति बन गई है, क्योंकि अभी सचिवालय के कर्मचारी और जो कर्मचारी वो भी हड़ताल पर चले जाएंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो सरकार के सामने चुनौतियां हैं, कठिन चुनौतियां हैं, लेकिन एक अभी भी ऑप्शन खुला हुआ जैसा बिल्कुल अजीत, हम कह सकते हैं सत्र चल रहा है, कल से यूपी बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे और लगभग हफ्ते भर की हड़ताल रहेगी। अब देखा ये होगा कि किस तरीके से तमाम चीजें मैनेज हो पाएगी। फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ेगी खबरों में आगे। शहर शहर सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो चलिए अब आपको सूबे के बड़े शहरों से कर्मचारियों के प्रदर्शन की हम पुकार भी सुनाते हैं। पूरे प्रदेश में हर जगह धरना प्रदर्शन करके कार्यालयों में ताले लटके हुए मिलेंगे आपको, और मैं समझता हूं कि सरकार को पहल करनी चाहिए और उसमें बात करके हल निकालना चाहिए। ये हमारी मांग ये है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, ये हमारा हक है और ये हमें मिलना चाहिए। साधु संत को सब पेंशन देगी, मजदूरों को पेंशन देगी, और जो हमारी पेंशन थी, हमारी जो पेंशन थी हमसे छीन करके और दूसरों को दी जा रही है। क्या हमारा परिवार नहीं है? आज कर्मचारी अपने अधिकारियों के लिए जाग चुका है और पूर्ण मनोयोग से ये तय कर चुका है, जब तक हमारी पुरानी पेंशन नहीं मिल जाएगी हम शांत नहीं बैठेंगे। राज्य कर्मचारियों के महाहड़ताल का असर गोरखपुर में देखने को मिल रहा है।
सुबह से सारे सरकारी ऑफिस बंद हैं और कर्मचारी इकट्ठा होकर नगर निगम के पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारी बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे है, क्योंकि पेंशन हमारा पूर्ण अधिकार है, ये कोई हमारा भीख नहीं है। क्योंकि ये पुरानी पेंशन जो हमें मिलती थी और नई पेंशन लागू कर दी नए कर्मचारियों के लिए, वो बिल्कुल एकदम से गलत है। हमारी भीख नहीं, हमारी भीख नहीं, कितना दमन में तेरे, कितनी देर में तेरे, इंकलाब जिंदाबाद। तमाम निगमों में 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करके उन्हें 7वें वेतनमान की सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जल निगम में ये हमारे निरंतर अनुरोध और आंदोलनों के उपरांत भी आज तक ये लागू नहीं किया गया। तो नतीजा सिफर निकला है। 1 घंटे तक बातचीत चली, इसका कुछ भी अंजाम नहीं निकला। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ हो पाता है इस पूरी हड़ताल के बाद। और इसी बीच आपको बता देते हैं कि कल पेश होने वाला है बजट भी।